धर्मपुरी नामक गांव में मिश्रा और उसकी पत्नी अंबिका रहते थे। उनको विक्की नाम का एक लड़का था। मिश्रा और अंबिका एक गाड़ी पर हंडी पास्ता बनाकर बेचते थे, यानी चूल्हे पर मिट्टी का मटका रखकर उसे देसी स्टाइल में पास्ता बनाते थे। वो बहुत टेस्टी रहने के कारण बहुत से लोग आकर खाते थे। विक्की बोले तो मिश्रा की जान था। वो जो भी मांगता था वो उसके लिए खरीद कर लाते थे। इससे वो जिद्दी बच्चा बन गया था। मिश्रा को देव भक्ति कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए विक्की को भी देव भक्ति की आदत पड़ गई। पिता के साथ साथ मंदिर जाना, स्वामी जी का सत्कार करना, राशि भविष्य सुनना, और वो खुद की करता था। विक्की को लोगों का मजाक उड़ाना, परेशान करना उससे बहुत आनंद मिलता था। पत्थरों से औरतों के मटकों को फोड़ना, ऑटो के पीछे बलून फोड़कर ऑटो वाले को टायर पंचा हुआ करके परेशान होने जैसा करना, रोड पर केले का छिलका डालकर लोग घसर कर गिरने जैसा करना, ऐसे काम करके हंसता था। एक दिन अचानक मिश्रा मर जाता है। तब अंबिका और विक्की बहुत दुखी होते हैं। तब से अंबिका ही गाड़ी पर अपना व्यापार करने लगी। बहुत ज्यादा मेहनत करके गाड़ी पर हंडी पास्ता बेचने लगी। पर विक्की की मस्ती करने की आदत गई नहीं। सब लोग आकर उसकी कंप्लेंट करते थे तो अंबिका को क्या करना कुछ समझ में नहीं आता था। अंबिका: वो तो चले गए, पर उन्होंने लड़के को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया। अब तो दिन ब दिन इसकी मस्ती बढ़ने लगी है। ऐसे ही छोड़ दिए तो कल क्या होगा इसका पता नहीं करके चिंता में पड़ जाती है। एक दिन वो जाकर आश्रम में स्वामी जी से मिलती है और विक्की के बारे में उनको बताकर मदद करने के लिए मिन्नतें करती है। स्वामी जी क्या करना है बताते हैं। बाद में विक्की घर में भगवान के हाथ जोड़ते वक्त विक्की से अंबिका: बेटा विक्की, आज स्वामी जी मिले थे, तू कैसा है पूछ रहे थे। तेरे बारे में भविष्य कुछ बताना है, उसे लेकर आओ बोले। मैंने कहा बच्चे की परीक्षा चालू है, होने के बाद लेकर आऊंगी, ऐसा बोली। बस विक्की जोर से चिल्लाते हुए: ऐसा क्यों बोली माँ, मेरी परीक्षा को और टाइम है, अभी उनके पास जाएंगे, चलो, ऐसा कहता है और माँ का हाथ पकड़कर वैसे वो दोनों आश्रम में आते हैं। स्वामी विक्की का हाथ देखकर उसे एक आम देकर: बेटा, ये आम जादुई आम है। अच्छे से समझदार बनकर बगैर मस्ती किए अच्छे से पढ़ाई करते हुए रहेगा तो इस आम को जमीन में गाड़ना है और पानी देना है। तू बड़ा होते तक पेड़ भी बड़ा बनकर पैसे देने लगेगा, पर तू अपने माँ की बात नहीं सुना तो इस पर जादू खत्म हो जाएगा, कहकर देता है। विक्की बड़ा खुश होकर नमस्कार करता है। वो उस आम को अपने घर के पीछे पड़े जगह पर गाड़ता है और रोज पानी डालता है। कुछ दिन बाद वो बड़ा पेड़ बनकर उस पर आम लगते हैं। वो खुद थोड़े खाकर कुछ गांव वाले को देता है, फिर से आम जमीन में गाड़ता है। मस्ती करना छोड़कर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नाम कमाता है। अभी विक्की बड़ा हो गया था। उसके घर के पीछे उसने जो आम के पेड़ लगाए थे उससे वहां एक आम का बगीचा बन जाता है। एक दिन स्वामी जी उनके घर आकर उनका सत्कार स्वीकार करके उस आम के बगीचे में आते हैं। तब विक्की: स्वामी जी, मैं बड़ा होने के बाद ये पेड़ पर पैसे लगेंगे करके बोले थे, पर ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, ऐसा कहता है। स्वामी जी: बेटा, उस दिन तुमको जो फल दिया था ना, वो कोई जादुई फल नहीं था। तू तेरी मेहनत बुद्धि से यहाँ पर आम का बगीचा बनाया। तेरी माँ की इच्छा होने से तेरी मस्ती रोकने के लिए तेरे से झूठ बोला। पेड़ पर पैसे लगते बोले तो सच के पैसे नहीं। अब तू इन फलों को बेचेगा तो तुझे बहुत पैसे मिलेंगे ना, वो ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा कहता है। विक्की उनको नमस्कार करके: स्वामी जी, आपके कारण मुझे मेहनत की कद्र का पता चला। अब से इन फलों को बेचने के साथ साथ माँ की भी मदद करूंगा, ऐसा कहता है। वो सुनकर माँ बहुत खुश होती है। उस दिन से विक्की उन फलों को बेचता भी था और माँ को हंडी पास्ता बनाने में मदद भी करता।